अभी हम लोग आज जो है यूरोप और भारत के हिस्ट्री में आगे का हेडिंग है आपका औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या होता है तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था, वो जो टाइमिंग चला था, उसमें मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्या किए गए, चेंजिंग किए गए, मतलब कि औद्योगिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन किए गए। उसमें जैसे फर्स्ट टाइम क्या किया गया था कि स्टीम के जरिए, वास्प के जरिए यंत्र शक्ति जो होती है उसको यंत्रों का उपयोग किया गया था, प्रोडक्शन बनाए गए थे और उसका वाष्प शक्ति पर चलने वाले यंत्र तैयार किए गए थे, उसका उत्पादन किया गया था। और फिर क्या हुआ कि छोटे घरेलू उद्योग जो होते थे, बड़े बड़े कारखाने, ये सब स्टार्ट किए गए। और ऐसे मतलब रेल और ये जो जलायन थे, ये सब ऐसे ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, ऐसे साधन का उपयोग किया गया। मतलब इस युग में क्या हुए कि बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, जिससे कि हमें उद्योग और व्यापारों को बढ़ाने में आसानी मिली। तो ये यंत्र युग का, इसमें यंत्र युग का अवतरण हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इससे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का स्टार्टिंग सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ और इसके बाद में धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे विश्व में दिखाई देने लगा। और पश्चिमी जो भी मतलब स्टेट थे, कंट्री थे, उन सब पर सब इसका प्रभाव दिखाया देना। और इंग्लैंड औद्योगिक रूप से इतना ज़्यादा संपन्न हुआ, इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पर विकसित हुआ, विकास हुआ कि उसका आज विश्व के इतिहास में उसके कारखानों का, उसके औद्योगिकीकरण का वर्णन किया जाता है कि किस तरह से वहाँ पे औद्योगिक क्रांतियां की गई थी। नेक्स्ट है पूंजीवाद का उदय। पूंजीवाद का उदय, जब अभी हम लोग लास्ट हेडिंग में पढ़े थे कि भौगोलिक जो खोजें थी, तो जिस तरह से यूरोपियन और एशिया जो कंट्री थी, यूरोपियन और एशिया कंट्री में जो नए समुद्री मार्गों का उन्होंने खोज किया था, नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। इसके पश्चात यूरोप, इसके बाद में यूरोप और एशिया महाद्वीप ने क्या किया, दोनों देशों के बीच में व्यापार का जो नया युग स्टार्ट हुआ था, नया टाइम चल रहा था, उसमें और अपने व्यापारीकरण करने के लिए उन्होंने क्या किया था, पूंजीवाद का उदय किया। मतलब कि उन्होंने लोगों के साथ में अकेले बिजनेस, अकेले ही व्यापार करना उनके लिए बहुत डिफिकल्टी होता था, कठिन होता था। तो उन्होंने और भी देश के लोग जो होते थे उनके संभाग से, मतलब उन सभी के कोऑर्डिनेशन से क्या किया कि व्यापारों को करना स्टार्ट किया। और ये व्यापार मतलब उनके लिए इजी हो गए, जिससे जो जहाज के जरिए किया जाता था, तो ये उन्हें खर्चीला भी कम पड़ने लगा और इससे उनका आर्थिक रूप से ज़्यादा समृद्धि हुआ, मतलब ज़्यादा वो विकसित हुए और संपन्नता बढ़ी। तो इस तरह से पूंजीवाद का उदय हुआ और यूरोप देशों के धन संचय में भी क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। जो उनकी सीधी सी बात है कि जब हम ट्रेडिंग हमारा बढ़ेगा, मतलब हमारा व्यापार बढ़ेगा, तो हमारे जो है इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग बनेंगे। तो इस तरह से उनका धन संचय में भी वृद्धि होने लगा। तो ये है मतलब हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय, किस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उदय हुआ था। नाउ नेक्स्ट है कि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है, किसी देश के कुछ लोगों द्वारा, किसी देश के कुछ लोग जो होते हैं दूसरे भूप्रदेश पे जाकर कब्जा करना, उस पर अपना अधिकार जमाना, उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो आर्थिक और सैनिकी दृष्टि से बलशाली जो देश होता था, वो क्या करता था, अपने पावर का उपयोग करके, अपनी शक्ति का उपयोग करके दूसरे देशों के ऊपर मतलब अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना, इसे उपनिवेशवाद कहा जाने लगा। तो यूरोपीय देश जो थे वो उपनिवेशवादी मानसिकता से मतलब किस तरह से परेशान, यूरोपीय जो देश था, यूरोपीय देशों की जो ये उपनिवेशवादी प्रथा थी, जो ये मानसिकता थी, उससे साम्राज्यवाद का उदय। साम्राज्यवाद क्या होता है, तो साम्राज्यवाद जैसे जो विकसित राष्ट्र है, जो डेवलप कंट्री है, जो अनडेवलप कंट्री होते थे, जो मतलब अविकसित राष्ट्र है, उनके ऊपर क्या करते थे, अपना प्रभाव दिखाते थे, अपना वर्चस्व दिखाते थे, अनेक नए उपनिवेश स्थापित करते थे। और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों की इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के शिकार बने। मतलब बहुत सा ये जो लोगों की महत्वाकांक्षी थी यूरोपीय लोगों की, इसके लोग क्या बने, शिकारी बने। अभी नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य। भारत में
साम्राज्यवाद किस तरह से हुआ, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना फैलाव किया था उसके बारे में। भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सत्ताओं के बीच कंपटीशन चल रहा था, लोगों के बीच में एक मतलब प्रतिद्वंदिता चल रही थी, और इसी के बीच में जो देश सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते थे, वो मजबूत होते थे, वो क्या करते थे, जो कमजोर देश है उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर। तो अन्य देशों में से ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया, सूरत के जो जहांगीर बादशाह थे उनसे यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन यहाँ पर व्यापार की अनुमति के साथ में वो व्यापार करते करते यहाँ पर अपना उन्होंने गोदाम स्टार्ट कर लिया, गोदाम बना लिया, और इसी तरह से वो पूरा मतलब भारत के ऊपर जो है कि वो कब्जा करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे इसी तरह क्या दिखाई देने लगा, प्रभाव दिखाने। नेक्स्ट है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष। अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे उनके बीच में किस तरह से मतलब संघर्ष होना स्टार्ट हुआ। भारत में चल रही जो व्यापारिक, भारत में सभी देश के लोग आते थे, अपना मतलब व्यापारिक होड़ व्यापार करते थे, उनके बीच में क्या चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था, होड़ चल रही थी। उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के कॉम्पिटेटर हो गए थे, मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए थे, और इस प्रतिद्वंदिता के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 बार युद्ध हुए, और ये जो युद्ध हुए ये युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में तीनों बार क्या हुआ कि फ्रांसीसी का तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया, मतलब जो फ्रांसीसी थे उन्हें वो तीसरी बार में मतलब पूरी तरह से हरा दिया, किससे, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने। और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिए। तो पॉज कर दिए।